कि आप इंडिया के फी बंदे के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान पूरे को खरीद सकता है। ये क्या वजूहत है कि वो इतना अमीर कैसे और हम इतने पीछे क्यों रह गए? इंडिया के तो वैसे भी जो है ना, एक बंदे की जो नेटवर्थ है ना, वो पूरे पाकिस्तान का जीडीपी से भी उसके तकरीबन करीब है। एग्जैक्टली। संभाली थी, मैंने देखा था कि हमारा रुपया ऊपर था, इंडिया का नीचे था। अब हमारा मुल्क जो है ना उससे नीचे आ गया है। उसकी वजह ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये दूसरे मुल्कों से जब कर्ज उठाते हैं ना तो हमारा मुल्क नीचे आ जाता है और हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक पाकिस्तान बना है तब से लेके अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है पाकिस्तान की। यार ये इंडिया टाटा कंपनी ने अभी फोर्ड वैगन्स को 75 करोड़ के अंदर खरीद लिया। हमारे मुल्क का जो एक भिखारी है ना, वो भी रात को 500-600 ले जाता था। अब वो भी बेचारा घर में बैठा हुआ सोच रहा है कि मुझे देगा कौन। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो काफी तड़कती भड़कती सी वीडियो है। हालांकि मतलब हाल ही में जो टाटा ने फोर्ड का एक प्लांट खरीदा है उसके बारे में पाकिस्तान लोगों को बताया गया और उन लोगों का रिएक्शन लिया गया है कि वो उस पर क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों के क्या व्यूज हैं। तो उन्हें बताया गया है कि टाटा मतलब कि इंडिया में एक ऐसा बंदा है जो हमारे पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है और उसी बंदे ने अभी इंडिया में रहते रहते ही फोर्ड का एक मतलब फोर्ड कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा है और उस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो पूरे हमारे पाकिस्तान को खरीद सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो कंट्रीज जो सेम टाइम पर अलग हुई थी, सेम टाइम पर डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, उनमें से आज एक कंट्री इतना ज्यादा ऊपर जा चुकी है और एक कंट्री बिल्कुल ही डाउन है कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो क्यों है ऐसा और क्या रीजंस है, क्या करना चाहिए उन लोगों को अपने देश के लिए कि उन लोगों का देश भी थोड़ा ग्रो कर पाए। सो यही सब बात करी गई है और देखा गया उन लोगों का रिएक्शन, उनसे पूछा गया है कि उन लोगों के क्या रिव्यूज है उसके ऊपर। तो चले गाइस हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अभी तक कितनी मोबाइल इंडस्ट्रीज बनी है? मोबाइल इंडस्ट्रीज़ मुझे नहीं आइडिया, मेरे ख्याल में क्यों मोबाइल थी जिसका मुझे कंफर्म भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनको लीगलाइजेशन देती रही हैं, टैक्स पे करती रही हैं, जैसे यूनाइटेड मोबाइल वगैरह थी तो वो उनको लेबल देती थी। तो बाकी मैन्युफैक्चर का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो होती हैं या नहीं। पाकिस्तान में 1947 से लेकर अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी। और अभी रिसेंटली टाटा कंपनी को जानते हैं आप? नहीं, टाटा का मुझे नहीं है। महिंद्रा को जानते हो? हाँ जी, महिंद्रा का पता है मुझे। महिंद्रा का पता, वो किधर की है? वो इंडिया की कंपनी है मेरे ख्याल में, इंडिया की अपनी ऑन बेस्ड कंपनी है और वो वहीं पे मैन्युफैक्चर होती है। एग्जैक्टली, टाटा भी उनकी अपनी और महिंद्रा भी उनकी अपनी। और सबसे बड़ी खबर तो सुनो यार, ये इंडिया टाटा कंपनी ने अभी फोर्ड वैगन्स को 75 करोड़ के अंदर खरीद ली है। अच्छा, क्या समझते हैं आप 705 करोड़ के अंदर? क्या समझते हैं आप कि वो देखो कि एक कंपनी जो दूसरी अमेरिकन कंपनी है फोर्ड कंपनी, उनको खरीद रही है और पाकिस्तान में अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी। और जितनी भी ये करोला होंडा हो गई, हम अपने साल के जितने भी हमारे डॉलर्स होते हैं मुल्क के अंदर, इनको गाड़ियाँ खरीदने के लिए सारे जापान जा रही है, जर्मनी जा रही है, दे के हम कहते हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं बचे। क्या वजूहत, इन सब का जिम्मेदार कौन और मुल्क में कौन लगा के दे देगा ये? इन सब चीज़ों का सबसे बड़ी जिम्मेदार तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ की आवाम है जो चीज़ आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमें आसाइश मिली हुई है, जैसे अब ट्रेन को देख लें, ठीक है, क्या पाकिस्तान में अभी तक ट्रेन बनी है? पाकिस्तान से पहले की ट्रेन है, पाकिस्तान से पहले के स्टेशन हैं ब्रिटिश दौर की। तो इसी तरह पाकिस्तानी अवाम को है कि हमें जो मिल रहा है वो इट्स गुड फॉर अस, ठीक है, और वो अपना खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते। हाँ, कुछ नौजवान नस्ल हैं जो थोड़ा सा इस टाइप किस्म इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं और वो बाहर निकलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा कि पाकिस्तान से एक लड़की थी जो शायद फर्स्ट एवर गूगल वर्कर थी, जो गूगल के लिए गई थी। तो इसी तरह अगर सबकी सोच ही हो जाए तो शायद ये सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत जल्दी हो सकता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो गाड़ियों की जहाँ तक बात करते हैं तो अब देखें, गाड़ी जो है जिसकी प्राइस बाहर 40 लाख 50 लाख पाकिस्तानी होती है, वो यहाँ पे 80 लाख 90 लाख 95 लाख होती है, डबल प्राइस होती है, 200% होता है। तो क्या समझते हो आप? देखो कि जो गाड़ी यहाँ पर हमें 20-25 लाख रुपए की मिलती है, अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की तो वहाँ पर आपको तकरीबन 5 लाख 6 लाख रुपए में वही गाड़ी मिल जाती है। हम वहाँ बात करूँगा ऑल्टो की, जो ऑल्टो गाड़ी पाकिस्तान में 21 लाख की है, वहीं पर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में 5-5.5 लाख रुपए की वो गाड़ी मिल रही है। अब हमको इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो गाड़ी जब मैन्युफैक्चर अपने मुल्क में होगी तो फैसिलिटेट तो हो ही जाएंगे ना। हमारे क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे? 1947 से लेके अभी तक कोई कटिफाई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या कहते हैं, ये है कि करेंसी का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे डॉलर इंडिया में अलग पड़ता है, पाकिस्तान में अलग पड़ता है, उनकी प्राइसेस का भी डिफरेंस होता है वैसे, क्योंकि वहाँ का 5.5 लाख शायद यहाँ का 10 लाख बनता है। तो इट डिपेंड ऑन मनी टू। पर बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम वही है कि वो अभी अपने सिस्टम में बैठी है, उसे आराम से बैठ के खाना पसंद है, कुछ करना पसंद नहीं है। हाँ, बेसिकली आज का मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली फोर्ड वैगन्स को टाटा कंपनी ने खरीद लिया 750 करोड़ में। क्या कहना चाहते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है फॉर इंडिया? देखें, इंडिया के तो वैसे भी जो है ना, एक बंदे की जो नेटवर्थ है ना, वो पूरे पाकिस्तान का जीडीपी से भी उसके तकरीबन करीब है। एग्जैक्टली, ठीक है।
तो बाकी जो बात ज़िम्मेदार की है इधर, तो मतलब लोन ही इतना है कि मतलब फर्दर कोई मतलब इंडिविजुअली कोई है भी तो अपना जो अपनी नेटवर्थ है ना वो सर्कुलेट नहीं कर रहा, मतलब उस बड़े लेवल पे कोई बिज़नेस नहीं कर रहा। सही। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है पाकिस्तान की, क्या वजूहात हैं? वजूहात देखें मतलब उस तरह से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इधर इंडिविजुअल जो है ना जितने भी मतलब जो जिनकी नेटवर्थ कुछ ना कुछ है वो कोई बड़ा मतलब कदम नहीं उठा रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट की कमी है इस चीज़ में। पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, वो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर ले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें पाकिस्तान में उस तरह से वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शायद नहीं है, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट करें भी ना तो यहाँ पे सप्लाई इतनी नहीं है, मतलब कस्टमर्स वगैरह या फर्दर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी आगे जो है ना मतलब सेल नहीं हो रही। तो क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान का? पाकिस्तान का मेरे अंदाज़े में तो ये है कि अगर जो बंदा पहले सबसे जो बड़ी बात है ना, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई भी किसी भी फील्ड से है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो बाहर जाए, बाहर जाके पैसे कमाए। और मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो इस लिहाज से अगर उन्हें यहीं पे भी मतलब उस तरह की अपॉर्चुनिटी वो टेक्नोलॉजीज़ फ्राहम की जाएँ तो मे भी वो यहाँ पर रह के काम करें और पाकिस्तान का जो फ्यूचर में जो है ना मतलब हेल्प भी हो सके और अपना वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें। सही। तो इसी तरह अगर इंडिया इनिशिएटिव लेता रहा, फोर्ड वैगन्स को खरीदने के बस टाटा को कोई बेनिफिट होगा? देखें इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक तो मतलब इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा इसलिए है ना क्योंकि वो नया ब्रांड है, तो हर बंदा नए ब्रांड की तरफ जा रहा है। और इंडिया की जो तकरीबन 1/3 जो पॉपुलेशन है ना वो इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सही। इस वजह से वो ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा? पाकिस्तान की क्या वजूहत है? मतलब इनको वो चीज़ें मतलब देखें ना इसलिए ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स यहाँ की समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है। एक की तरफ जा रहे हैं, दूसरी की तरफ जा रहे हैं, तीसरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुल्क वहीं का वहीं है, मुल्क में फर्दर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही। तो इन्वेस्टर तो बाहर से ज़्यादा नहीं आते, फॉरेन इन्वेस्टर अगर आते हैं तो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं होती? नहीं, देखें फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो वो अपना जो रेवेन्यू जनरेट होता है मतलब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं और रेवेन्यू वो बाहर ले जाते हैं। अच्छा। मतलब पाकिस्तान को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब कि पाकिस्तान मिल रही हैं, रेवेन्यू नहीं मिल रहा। अच्छा, तो डे बाय डे जैसे हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कि हमें भी इस तरह के बड़े इनिशिएटिव लेने चाहिए? पाकिस्तान की अपनी मेड इन पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया का मेड इन इंडिया चल रहा है और अब सुई से लेकर जहाज़ तक अपना खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टर खुद आ रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है पॉलिटिक? यार इस बात का मैं इस तरह से जवाब देना चाहूँगा ना, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है। अभी देख लें अगर पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स के जो एशिया हैं वो फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचती हैं। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल भी हैं, टैलेंट भी है, इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर को चाहिए कि अपना पैसा देखभाल के किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। सही। आपको नज़र आ रहा फ़ायदा देंगे पाकिस्तानी इस तरह से? देखें पाकिस्तान में वही बात है, सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं है, हर चीज़ में छोटे छोटे इनिशिएटिव मतलब उठाए जाए ना, हर काम में, फॉरेस्ट में, स्पोर्ट्स में। मतलब डॉक्टर्स अगर यहीं पे काम करें तो उनका तो एक तो आवाम को भी फ़ायदा होगा और डॉक्टर्स को खुद भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। आ जाए इस तरफ, आ जाए इस तरफ ही, थोड़ा पीछे, थोड़ा उधर जी। तो कैसे हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? नईम अशरफ। करते क्या हैं? जी मैं ये प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है, जो टाटा कंपनी, जो कि इंडिया की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, जो कि घर की सुई से लेकर जहाज़ तक खुद बना रही है, अपने गाड़ियों की कंपनी है बेसिकली, वो कंपनी अमेरिकन फोर्ड वैगन्स को खरीद रही है 750 करोड़ रुपए में। क्या समझते हैं कि कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए? बस इंडिया के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर हालात ठीक करने हैं ना तो दूसरे मुल्कों से कर्ज मत लें। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आप इंडिया के फी बंदे के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान पूरे को खरीद सकता है, ये क्या वजूहत है कि वो इतना अमीर कैसे और हम इतने पीछे क्यों रह गए? जिस टाइम मैं अपनी होश संभाली थी, मैंने देखा था कि हमारा रुपया ऊपर था, इंडिया का नीचे था। अब हमारा मुल्क जो है ना उससे नीचे आ गया है। उसकी वजह ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये दूसरे मुल्कों से जब कर्ज उठाते हैं ना तो हमारा मुल्क नीचे आ जाता है। इसी तरह हमारे मुल्क के ये हालात पैदा हो गए हैं कि हम नीचे के नीचे जा रहे हैं और हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। सही। फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? फ्यूचर तो मैं ये देख रहा हूँ कि हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, ज़मीन पे लग गए हैं पाँव। श्रीलंका के हालात बताएं जो श्रीलंका में चल रहा है इस टाइम? श्रीलंका के बारे में तो मुझे कुछ इतना कोई ख़ास इल्म नहीं है, लेकिन मैं तो फ़िलहाल ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ्यूचर की, अपने मुल्क की बात कर सकता हूँ कि हमारे मुल्क का जो एक भिखारी है ना, वो भी रात को 500-600 ले जाता था,
अब वो भी बेचारा घर में बैठा हुआ सोच रहा है कि मुझे देगा कौन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थी वीडियो जिसमें कि आपने लोगों के रिएक्शंस देखे हैं कि उन लोगों को रिएक्शन मतलब उन लोगों को ये बताया गया है कि टाटा ने फोर्ड का एक प्लांट खरीद लिया है और उनके पास इतना पैसा है कि भाई वो पूरे पाकिस्तान की कंट्री को पाकिस्तान को खरीद सकता है। मतलब इंडिया का एक बंदा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है और इसी हिसाब से पता लगता है कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है जब इंडिया का एक बंदा इतना कुछ कमा रहा है। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और ऐसे कई सारे लोग हैं जो एशिया के वन ऑफ द बेस्ट मतलब बिजनेसमैन में से आते हैं। तो इंडिया कहाँ पहुंच चुका है और हमारा पाकिस्तान कहाँ रह गया है। और लोग यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने देश के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ के लोग देश के लिए काम करना चाहते ही नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ पका पकाया खाना चाहते हैं। उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना, उन लोगों को खुद से मेहनत करना कुछ नहीं आता है। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें।